नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। भारत लगातार तरक्की की सीढ़ियां चढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में कई बदलाव अभी तक देखने को मिले हैं, फिर चाहे वो देश की रक्षा को लेकर हो या फिर अर्थव्यवस्था को लेकर हो। और इन सब के बाद अब भारत एक बड़े निर्यातक देश के रूप में लगातार उभर कर सामने आ रहा है। और भारत के लिए एक बड़ी और अच्छी खबर है जो जानकारी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की ओर से दी गई है, जिसमें कहा गया है कि इस साल सितंबर में भारत का कुल निर्यात लगभग 61 अरब 10 करोड़ डॉलर का हुआ है और निर्यात में पिछले साल की इस अवधि की तुलना में 10.24% की वृद्धि हुई है। इस साल अप्रैल से सितंबर के दौरान व्यापारिक वस्तुओं और सेवा क्षेत्र का कुल निर्यात 382 अरब 31 करोड़ डॉलर रहा, जिसमें पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में 21% की वृद्धि हुई है। तो ये जानकारी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की ओर से दी गई है, जो कि जाहिर तौर पर भारत के लिए अच्छी खबर है कि भारत एक बड़े निर्यातक देश के रूप में उभर रहा है, जहां वो चीन और अमेरिका जैसे देशों को भी कड़ी टक्कर दे रहा है। बीते कुछ सालों में भारत जाहिर तौर पर परिवर्तन के दौर से गुजरा है। तमाम ऐसे परिवर्तन देश में देखने को मिले हैं, फिर चाहे वो रक्षा के क्षेत्र में हो, फिर चाहे वो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में हो, जहां दुनिया के तमाम देशों की अर्थव्यवस्था डगमगाई हुई है। उस वक्त भी भारत किस तरह से अपनी अर्थव्यवस्था को बनाए रखने में कामयाबी हासिल कर रहा है, ये हाल ही में जो IMF के आंकड़े सामने आए हैं उससे स्पष्ट हो जाता है। और यही वजह है कि कहीं ना कहीं तमाम दुनिया के बड़े देश भी ये मान रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत बदल रहा है। भारत में तमाम बदलाव देखने को मिल रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हमेशा से ही ये सोच रही है कि मजबूत नेतृत्व हो और साथ ही दूरदर्शी सोच हो। प्रधानमंत्री लगातार इसी को लेकर आगे बढ़े हैं और हमेशा से ही यही कोशिश रही है कि देश किस तरह से उन्नति की ओर अग्रसर हो, आगे बढ़े। और इसी कड़ी में कहीं ना कहीं भारत जो है अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी एक अलग पहचान बना रहा है। और अब जो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की ओर से आंकड़े पेश किए गए हैं, जिसमें बताया गया है कि सितंबर में भारत का कुल निर्यात जो है वो 61 अरब 10 करोड़ डॉलर का हुआ है। और साथ ही ये भी बताया गया है कि जो कि पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में 10.24% की वृद्धि दिखाता है कि बढ़ोतरी हुई है, यानी निर्यात में। और चीजों को जो है एक्सपोर्ट किया गया है तमाम दुनिया के दूसरे देशों में, ना कि इंपोर्ट किया गया है, कि अपने आप में भारत के लिए अच्छी खबर है। आपको ये बता दें कि जो ये बड़ा उछाल देखने को मिला है, जिस तरह से ये 10.24% की वृद्धि हुई है, ये अपने आप में दिखाता है कि भारत कितने बड़े निर्यातक देश के रूप में सामने आ रहा है। जब रूस और यूक्रेन के बीच लगातार युद्ध के हालात बने हुए हैं, युद्ध लगातार चल रहा है, भारत वो देश है जो दुनिया को गेहूं और चावल जो है वो एक्सपोर्ट कर रहा है। तो अपने आप में ये बड़ी बात है कि जहां दुनिया के तमाम देश मंदी के दौर से गुजर रहे हैं, तमाम दुनिया के बड़े देशों ने कहीं ना कहीं जो एक्सपोर्ट है, जो निर्यात है, वो कम कर दिया है जाहिर तौर पर, क्योंकि जिस तरीके के हालात रूस और यूक्रेन के बीच बने हुए हैं उससे कई चीजों पर प्रतिबंध लग चुका है। लेकिन ऐसे वक्त में भी भारत लगातार दुनिया को तमाम जो चीजें हैं, जरूरत की चीजें हैं, वो खास तौर पर एक्सपोर्ट कर रहा है। और यही अपने आप में दिखाता है कि भारत कितनी मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। बात अगर दरअसल एक्सपोर्ट की गई चीजों की की जाए तो सबसे बड़ी जो इंडस्ट्री है वो कहीं ना कहीं मोबाइल इंडस्ट्री है। और जाहिर तौर पर आज मोबाइल इंडस्ट्री में एक बड़ा बदलाव भारत में देखने को मिला है। आज भारत चीन और दुनिया के तमाम देशों से मोबाइल इंपोर्ट नहीं बल्कि एक्सपोर्ट कर रहा है, यानी उसका आयात नहीं बल्कि निर्यात हो रहा है। तो ये अपने आप में बड़ी बात है और कहीं ना कहीं कहानी अब पूरी तरीके से बदल रही है। भारत अब सिर्फ एक मोबाइल आयातक देश नहीं रह गया है, बल्कि अब वो जाहिर तौर पर
इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में एक निर्यातक के रूप में भी नया कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। जिस तरह से दुनिया की तमाम जो मोबाइल की दिग्गज कंपनियां हैं, फिर चाहे वो एप्पल ही क्यों ना हो, फिर चाहे वो सैमसंग हो, फिर चाहे वो तमाम दूसरी कंपनीज हो, वो कहीं ना कहीं भारत में अपना बिजनेस बढ़ा रही हैं। हाल ही में जिस तरह से वेदांता और फॉक्सकॉन की डील गुजरात सरकार के साथ हुई है, जहां वो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करेगी और जाहिर तौर पर अगर भारत में ये तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण बनेंगे तो जाहिर तौर पर इसका एक्सपोर्ट भी किया जाएगा। तो ये तमाम चीजें हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन पर ध्यान दे रहे हैं और जाहिर तौर पर देश किस तरह से प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़े, इसको लेकर लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी किसी विदेशी यात्रा पर जाते हैं, किसी विदेशी दौरे पर जाते हैं, फिर चाहे वो किसी समिट का हिस्सा लेने के लिए वहां पहुंचे या फिर किसी देश के वो दौरे पर जाएं, तो वो तमाम वहां जो निवेशक हैं, खासतौर पर जो कंपनियां हैं, उनके सीईओ से मुलाकात करते हैं, उन्हें भारत में कारोबार बढ़ाने के लिए वो प्रेरित करते हैं। तो ये तमाम चीजें हैं जो अक्सर देखने को मिली है और कहीं ना कहीं ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही संभव हो पाया है कि इस तरह से भारत एक के बाद एक तमाम उपलब्धि हासिल कर रहा है। न सिर्फ मोबाइल निर्यातक देश के रूप में भारत लगातार आगे बढ़ रहा है, बल्कि इसके अलावा आपको बता दें हाल ही में ये बड़ी रिपोर्ट सामने आई है कि चीनी उत्पादक देश के रूप में भी भारत लगातार आगे बढ़ रहा है और आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश बन चुका है। तो ये तमाम उपलब्धियां हैं जो कि बीते कुछ महीनों में, बीते कुछ सालों में भारत ने हासिल की है। आपको ये बता दें कि चीनी सत्र 2021 से 22 के दौरान भारत ने किसानों से गन्ना खरीदा और साथ ही चीनी उत्पादन, चीनी निर्यात, गन्ना भुगतान और एथेनॉल उत्पादन के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। ये भी अच्छी खबर भारत के लिए हाल ही में सामने आई। इसके अलावा जो IMF की रिपोर्ट सामने आई थी उसमें भी ये बताया गया था कि भारत जो है वो 2023 में भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे ज्यादा रहेगी। हालांकि इस साल के मुकाबले कम रहेगी, लेकिन वैसे चीन और अमेरिका जैसे देशों को भी भारत ने पीछे छोड़ा। तो कुल मिलाकर ये आंकड़े अपने आप में भारत के लिए बहुत अच्छे हैं। भारत के लिए एक अच्छी खबर ये है कि कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत अपनी एक अलग पहचान बना चुका है, जहां अमेरिका, चीन जैसे देश भी अब कहीं ना कहीं भारत से खौफ खाते नजर आ रहे हैं। जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी लगातार विदेश मंत्री एस जयशंकर समेत तमाम जो प्रतिनिधि भारत की ओर से हैं, वो लगातार जवाब जिस तरह से दे रहे हैं, जिस तरह से तमाम मुद्दों को वो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठा रहे हैं, फिर चाहे वो अमेरिका के द्वारा F-16 विमानों के मेंटेनेंस के लिए जो पैसा, जो फंड पाकिस्तान को दिया गया है, उसको लेकर अमेरिका को जो फटकार लगाई गई उसका नतीजा हो, या फिर इसके अलावा चीन को जो फटकार आतंकवादियों के बचाव को लेकर लगाई गई, वो भी एस जयशंकर ने अंतर्राष्ट्रीय मंच से चीन को ये फटकार लगाई। तो तमाम मुद्दों को लेकर भारत लगातार अपनी बातें सामने रख रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के हालात हैं, युद्ध लगातार चल रहा है और उस बीच भी भारत बेबाकी से, बेबाक अंदाज में अपनी बात दुनिया के सामने रख रहा है। उसका ही नतीजा है कि तमाम दुनिया की दिग्गज कंपनियां अब भारत में निवेश कर रही हैं और यही बड़ी वजह है कि आज भारत दुनिया के एक बड़े निर्यातक देश के रूप में उभरकर सामने आया है। जहां आपको बता दें इस साल सितंबर में भारत का कुल निर्यात जो है वो लगभग 61 अरब 10 करोड़ डॉलर का हुआ है, जो कि अपने आप में एक बड़ी वृद्धि है और ये साफ तौर पर दिखाता है कि भारत एक निर्यातक देश के रूप में उभरकर सामने आ रहा है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।